हेलो एवरीवन। प्रशांत जी, आपका वीडियो विजिबल नहीं है। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मेरा वीडियो व्हाई आर यू नॉट माय विजिबल। ऑप्शन होगा ऊपर शायद आप वहां से। यस, इट्स विजिबल नाउ। यस। हेलो हाय। हेलो, हाउ आर यू? आई आज एम वो थोड़ा फाइन, बैकग्राउंड हैप्पी का होली। इशू है। हैप्पी होली, हैप्पी हम्म। होली, हैप्पी होली जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से। और आज और हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत अग्रवाल। उनका हम वेलकम करेंगे। एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर है। पिछले करीब करीब 2013 से वो काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। आज हम प्रशांत जी की स्टोरी जानेंगे कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और कैसी कैसी फेलियर्स उनकी जर्नी में आई है। और वो फेलियर्स में से उन्होंने क्या मैसेज लेके एक पॉजिटिव वे से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और एक चीज में टिके रहे और आज एक लेवल पे वहां पे काम कर रहे हैं। राइट। वेलकम प्रशांत जी। हमारे ये स्पीक विद डिनिशा शो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने ये जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की। वो सब सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, लेकिन उनसे पहले कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप क्या है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर क्या हो इस फील्ड में, और आपकी फील्ड क्या है वो आप थोड़ा बताएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको पता चले कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्या कर रहे हो। यस प्रशांत जी। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा जो आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया एज अ फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैं अब जितने भी ये इस लाइव शो में जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे अ, आगे जो भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जितने भी, पहले मैं उनको हैप्पी होली बोलना चाहूंगा और सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जो भी इस शो में जुड़े हुए हैं। और मैं, आप जैसे कि दिशा ने पूछा कि मैं आपने कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट की और कैसे इस सब चीजों में जो फिटनेस जर्नी है और ये सब चीजों में आपने कैसे अपने आप को ग्रो किया और यहाँ तक कि अभी तक आप उतने ज्यादा सक्सेस स्टोरीज अभी तक क्रिएट एक्चुअली हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। तो इन सब में स्टे कब कैसे मैं मतलब अपने लॉन्ग टाइम को सस्टेन कर पा रहा हूँ और आगे भी मतलब मेरे को करना है, तो मैं इस सब चीजों के बारे में आपको सबको वन टू वन में बताऊं, मतलब इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू दिशा। आप जो भी यस। मतलब जिस भी प्रकार का जैसे भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे से आप कर सकती हैं, मैं उन एकदम ऑनेस्टली उनका आंसर करूंगा। डेफिनेटली प्रशांत जी, थैंक यू सो मच पहले तो हमारे शो में आने के लिए और ये प्लेटफॉर्म को एक अच्छा वे देने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहली बार बोला और आप रेडी हो गए कि हाँ हम करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। राइट। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी जो है वो स्टार्ट कैसे हुई। ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि मुझे एक फिटनेस ट्रेनर बनना है। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना और कैसे चुना, आपको ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आया? बेसिकली मैं, मेरा कोई शुरू से ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मेरे को फिटनेस के फील्ड में जाना है, बट मेरा शुरू से एक इंटेंशन ये था कि मेरे को एक स्पोर्ट पर्सन बनना है, स्पोर्ट पर्सन। मैं आई लाइक आई एम अ गुड क्रिकेटर। तो मैं वाह। पहले, हाँ, या क्रिकेट वगैरह मैं ऐसे खेलता था, तो इससे मेरे को ये था कि मेरे को फिट रहना है। फिट रहेंगे तभी आप मतलब अच्छे, बहुत सारी चीजों में आपका दिमाग काम कर पाएगा, आप अच्छी तरीके से सोच पाएंगे। यस। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर भी, सॉरी मैं पहले आपको बताना पहले भूल गया, ओह वाह। मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है। और तो उसी के दौरान मैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में क्रिकेट क्रिकेट वगैरह खेलता था। तो उसमें फिटनेस का बहुत रोल होता था। जैसे कि आप अच्छी तरीके से फिट नहीं रहे, कहीं इंजरी हो गई तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे हर चीजों, जो कि आपका फील्ड है, जो चीजें आपने सोच रखी है। तो उसी के दौरान जब मेरा समथिंग समथिंग मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद टू टू थ्री 2 इयर्स बीतने के बाद मेरे को, मैंने एक
गुरुमान करके है इंडिया में, एक गुरुमान सर हैं। ओके। मैं हाँ। एक्चुअली उनको बहुत फॉलो करता हूँ। वो फिटनेस में बहुत ही मतलब अच्छे नॉलेजेबल टीचर, एंटर टीचर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आप कुछ भी कहें फिटनेस के फील्ड में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। आप जिस भी नाम से उनको बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं, या। एज योर विश, फिटनेस के फील्ड में। तो उनका एक वीडियो एक्चुअली यूट्यूब पे मेरे को पॉपअप हुआ। पॉपअप होने के बाद एजुकेशनल पर्पज से था, तो मैंने उसको जब देखा, देखने के बाद मेरे को समझ में आया, इससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था एक्चुअली फिटनेस के लिए भी आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, या। आपको हर चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक मेरे को ऐसा लगता था, जिम गए, वर्कआउट किया, आई एम फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस लाइक हर चीज, मतलब आप फिटनेस फिटनेस के बारे में जान गए, बॉडी के पार्ट्स के बारे में, ह्यूमन एटॉमी के बारे में, इस सब चीजों के बारे में जान गए, ये सब चीजें जान गए तो आप अच्छे मतलब वर्कआउट कर सकते हो, अच्छा अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। बट जब मैंने वो वीडियो देखने के बाद फिर मैंने दो तीन वीडियो मैंने देखी, तब मेरे को पता चला एक्चुअली आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी कोई भी एक्टिविटी, योगा वगैरह, ये सब चीजें जो भी कर रहे हैं, तो आपको अगर अच्छे लेवल पे, अच्छे एकदम विदाउट इंजरी आपको ट्रेन होना है, तो हम्म। आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट आपको उसके बारे में थियोटिकली नॉलेज, प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तब तो आपको आ ही जाएगी। थ्योरी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉडी पार्ट में प्रैक्टिकल नहीं चलती है, हर फील्ड यस। में प्रैक्टिकल चलता है। आपको बॉडी पार्ट्स के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी जल्दी गेन नहीं कर यस। सकते हैं। हम्म। उसमें आपको थ्योरी पता होना चाहिए, कौन से मसल्स कहाँ हैं, कैसे हैं, वर्कआउट क्या चीज करना चाहिए, ऐसे। तो फिर मेरे को मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा क्यों ना अब इसमें डिग्री की जाए। एक्चुअली आजकल जो इंडिया में जो ट्रेनर्स वगैरह हैं, वो उनके पास मोस्टली 95% ट्रेनरों के पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अ, बाकी जो भी ट्रेनर्स देख रहे हो एक्सपीरियंस में, उनसे माफी चाहूंगा, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नॉलेज खराब है या फिर कुछ ऐसा है। बट डेफिनेटली। एक्चुअली जो उस फील्ड में सर्टिफिकेशन या डिग्री करके आ रहा है, तो ऑब्वियसली है वो आपसे ह्यूमन एटॉमी, बॉडी पार्ट्स वगैरह, सप्लीमेंटेशन के वगैरह के बारे में थियोटिकली नॉलेज तो ज्यादा होगी। यस, हाँ, डेफिनेटली। तो फिर मैंने वेरी नाइस। तो फिर मैंने हाँ, फिर मैंने इसमें डिग्री पहले मैंने सर्टिफिकेशन करने का इसमें डिसाइड किया। उस दौरान मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री भी चल रही थी, तो उसके भी बर्डन, हर चीज वगैरह थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, पहले ये अपना जो इंजीनियरिंग है इसको फाइनल किया जाए, उसके बाद देखते हैं डिग्री कैसे करना है, नहीं करना है, वो बात की बात है। पहले खुद को ट्रेन किया जाए जिम में अच्छे से अच्छे तरीके से। तो मेरी किस्मत अच्छी थी स्टार्टिंग में, जो मेरे को वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल ट्रेनर मिला, वन टू वन, वो उन्होंने मेरे मेरे को हेल्प किया। तो उनसे मैंने सीखने के बाद उन्होंने मेरी बॉडी की जो मेन फेज जो होता है, जो इसमें आपको 1 ईयर आपको पर्सनल ट्रेनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आपको बॉडी का शेप वही 1 ईयर स्टार्टिंग फेज में आता है, तभी आप मतलब बॉडी को अच्छे फ्रेम में आप दिखा सकते हैं। तो वो या। मेरे को ट्रेनर मिला, तो उन्होंने मेरी बॉडी को पहली बात तो फ्रेम फ्रेम किया, वर्कआउट ऐसे ऐसे वर्कआउट सही तरीके से मेरे को करवाना सिखाया। जब वो फिर मेरा कॉलेज, उस दौरान मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मेरे को वर्कआउट की नॉलेज हो चुकी थी, कौन सी वर्कआउट कैसे करनी है। फिर मैंने ये सोचा कि इसमें सर्टिफिकेशन क्यों ना किया जाए। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन अपना इस फील्ड में स्टार्ट किया। और अब मेरा ये है, जो इस फील्ड में मैं डिग्री भी मेरी प्रोसेस उसकी भी स्टार्ट हो चुकी है, 3 इयर्स अरे। या 4 इयर्स समथिंग, उसके फील्ड में डिग्री, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री उस फील्ड में अब करने का मेरा एम है, जो मतलब अभी चल रहा है प्रोसेस, मतलब हो चुका है, एम नहीं, फाइनल है, डिसीजन है, ये डिग्री भी करनी है। सुपर और सुपर बाकी किसी प्रशांत को जी। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ भी अगर काम करना है तो थोड़ा बहुत नॉलेज से नहीं चलेगा। नॉलेज है लेकिन वो सही तरीके से एक सही राह की तरफ से एक स्ट्रक्चराइज नॉलेज जो होता है वो हमें कुछ ना कुछ कोर्सेज करके कुछ डिग्री लेके हमें पता चलता है, जो हमें प्रशांत जी ने यहाँ पे बताया। सो प्रशांत जी, आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की कॉलेज टाइम
एक्सरसाइज आपने स्टार्ट की तो वहां से एक ऐसा फेज आया होगा कहीं पे, आज बहुत सारे साल हो गए आपको ये फील्ड में, तो एक ऐसा फेज आया होगा कि जहां पे आपको लगा कि यार अभी बहुत हो गया, बहुत सारा काम किया, इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड हमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ फेमस हम हो या फिर कुछ ना कुछ हमें इनकम वहां से जनरेट हो, राइट? तो हमारा दोनों जी गोल जो होते हैं वो गोल कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होते तो हम डाउन हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा एक फेलियर है जो आपको वहां पे मिला था, छोटा फेलियर भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसके लिए मायने रखेगा, उसको कुछ सिखा के जाएगा, और वो फेलियर में से आप वापस कैसे बाउंस बैक आए? यस। अच्छा, हाँ चलो ये दिशा जो भी क्वेश्चन पूछा मैं इसका आंसर अभी मैं सबको करूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको पता चलेगा कि मैंने कैसे फेलियर और कैसे बाउंस बैक मैंने किया। एक्चुअली जब मैं कॉलेज टाइम मैंने जब पास आउट किया तो उसके बाद मैं 1 साल का मेरा वर्कआउट का मेरे पास उस समय एक्सपीरियंस हो चुका था। तो जब मैं जॉब फील्ड में आया तो एक्चुअली किसी कारणवश मेरे बैक में इंजरी हो गई। बैक में इंजरी हो गई, हाँ इंजरी होने के वो ठंड जब फेलियर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये वर्कआउट करते समय यही हुआ है मेरे को। बैक में इंजरी होने के बाद जब विंटर का जब जब सीजन आता था तो मेरा ऐसा होता था कि मैं झुक भी नहीं पाता था। कमर से नीचे मैं झुक नहीं पाता था, कोई चीज उठाने के लिए मेरे को बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम वो करनी पड़ती थी। बट उस समय भी मैं अकेला ही रहता था, कोई मतलब ऐसा नहीं था, पर मेरे को ये था कि मैं इससे अपने वर्कआउट से इसको मैं रिकवर कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जब फिर मैंने फिर वर्कआउट वगैरह करना स्टार्ट किया, करते 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 फिर मैंने अ, अपने बैक का वर्कआउट बहुत सारे लोग ऐसे गलत वे में करते हैं। मैंने एक ट्रेनर उस समय मतलब एक ट्रेनर और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उस बैक के वर्कआउट में मैंने धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते 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 एक समय जब ऐसा आया जो वर्कआउट करते करते उसकी मोबिलिटी जो हो गई बैक की, जहाँ उसमें मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसे सप्लीमेंट आते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट जैसे कि फिश ऑयल वगैरह, ये सब चीजें बॉडी के ज्वाइंट्स की मोबिलिटी के लिए काम करता है। तो वो सब चीजें स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 मेरी बैक की इंजरी खत्म हो गई है। अभी मेरा ऐसा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने से 3 गुना ज्यादा वेट उठा सकता हूँ, जितना मेरी बॉडी वाह, वेट है उससे ज्यादा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सुपर। और मतलब आपने ट्रेनिंग, ये एक सब चीजें मेरी मोटिवेशन, लाइफ में, खुद को ऐसा मोटिवेशन रखा खुद में कि मैं कर पाऊंगा और मैं, मेरा राइट वहां पे। मेरा इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा ये रीजन है कि क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है एज एकदम फिट, जो फिट एक एक होता है, जो आपकी बॉडी फिट रहती है तो आपकी माइंड भी फिट रहती है, तो आप लंबे समय तक अच्छे से अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, अच्छे से वर्क कर सकते हैं, और अपनी फैमिली मेंबर जो भी है, फैमिली वगैरह आपके आपके साथ जो भी जुड़ के आपकी नॉल आप आपसे ट्रेन हो रहे हैं या फिर नॉलेज ले रहे हैं, वो आपकी कम्युनिटी पूरी तरीके से फिट रहे। यस। मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है। और एक मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, बहुत दिन पहले की बात है, मैंने गूगल पे उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उन्होंने एक सर्वे किया था इंडिया के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, बहुत पहले की बात है ये, समथिंग समथिंग 2014 की है, उस समय की ओके। बात है। हाँ, तो मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा था। वो रिपोर्ट में ये चीज लिखा हुआ था कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 90%, मैं 90% एग्जैक्ट 90 या 92 समथिंग ऐसी कुछ था, तो वो या। इतने परसेंट लोग किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी चीज से, कोई ना कोई मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से इफेक्टेड हैं। यस। ये इतने सारे लोग इफेक्टेड है, यानी कि 100% से आप मिलते हैं तो उसमें से आपको हेल्दी 8 to 10, यही रेशियो है जो आपको मिलेंगे, बाकी सब अनहेल्दी। किसी को डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बीपी, किसी को सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को बहुत सारे लोग ये समझते हैं जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी डाइट और आपका वर्किंग शेड्यूल, ये सब चीजों को आप अगर अरेंज नहीं कर पाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको कितने, कोई भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी के भी पास चले जाइए, अच्छे से अच्छे आपको कितने भी अच्छे ट्रेनर, कितने भी अच्छे डॉक्टर मिल जाए, इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्यूशन नहीं कोई भी निकाल सकता, एक समय के लिए रोक सकता है। या। तो ये
सब चीजों को मेरे को पूरे, एक्चुअली मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और मेरा ये सपना पूरा, मतलब गोल है, मेरा एम है, पूरा गोल एम जो भी आप, जो आप लोग समझ पाए वो ना बोल सकते हैं। मैं पूरे हाँ, ऑल ओवर अपना इंडिया जो है, पहली बात तो उसको मैं ये मेरा सपना है जो मैं सब लोग फिट रहें, सबको पता हो क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कैसे हमारे बॉडी काम कर सकते हैं। एटलीस्ट पूरा नहीं तो 10 to 15% नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि अपने बारे में डेफिनेटली। नॉलेज होना तो बहुत अच्छी बात है, जो हमको पता है क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए हर किसी को। ये है मेरा मेन पर्पस हर किसी तक डेफिनेटली। जाने का। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। आपने जो आपका फेलियर था कि आपकी बैक में प्रॉब्लम था, फिर भी आपने अपना जो फील्ड था वो शुरू रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे आ जाता है कि नहीं चलो अब कुछ और हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम शायद मेरा खत्म नहीं होगा। पर आपने वो कंसिस्टेंसी रखी और विश्वास रखा कि मैं कर पाऊंगा। और एक चीज ये है कि अभी यहाँ पे शिवम जी ने भी लिखा है कि वो आपको फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच शिवम जी। और मैंने भी बहुत सारी आपकी रील्स देखी है, वहां पे लगता भी नहीं अभी कि आपकी रील्स देख के कि आपको बैक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था पास्ट में। राइट, सो इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अस। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अभी जो अभी फील्ड में है वहां से आप लोगों को क्या सीख दे सकते हैं कि अभी एज ए एंटरप्रेन्योर, अभी जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स है हमारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, और जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे लोगों को एक ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे, ऐसी क्या सीख देना चाहोगे कि वो अपना जो अभी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े, और जो नहीं कर रहे वो कुछ ना कुछ शुरू करें, जिसको हम भी हेल्प कर सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आज क्या है, कहीं ना किसी को कुछ ना कुछ काम करना है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं। तो एक ऐसे ऐसा जो नीश है कि जो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे पर कुछ करना है, और दूसरा है कि जो कर रहे हैं लेकिन वहां पे उनकी कंसिस्टेंसी कम है या फिर कहीं पे छोड़ने का मन करता है। तो वो दो दो जो नीश है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देख, मैं पहले मैं ये कवर कवर करूंगा कि जो अभी लोग अपने जो अपना जिनका प्रोग्राम वगैरह, बिजनेस वगैरह जो रन हो रहा है, उसमें सक्सेस अभी मिल नहीं रही है, तो पहले मैं उनको कवर करना चाहूंगा। जो यस। लोग भी पहले अपना बिजनेस वगैरह ये सब चीजें रन कर रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं, या तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, या फिर वो उनमें अब इमीडिएट सक्सेस ढूंढ रहे हैं। जो ये जल्दी सक्सेस मिलते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आज मिला कल पता नहीं, आपको ये नहीं पता कल होगा कि नहीं होगा। जो आप लंबे समय का, तो फिर लेट ही, थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए, लेट ही मिलना है। जो जितना लेट मिलेगा वो उतना लंबे समय तक टिकेगा। उसमें रेगुलर नहीं काम कर रहे हैं, रेगुलर नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको, आप लोगों तक या किसी भी ऐसे जो आपके फील्ड में जो भी आपका बायर है, या जो प्रोडक्ट जो भी बनाने वाला कंज्यूमर बायर जो भी है, तो उन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, पहली बात ये चीजें हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं ना कहीं जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है इस सब चीजों में, तो आपका नॉलेज का ना होना, या कम होना, या फिर ऐसा नॉलेज होना जो आप कहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने आप को, या मैं क्या करता हूँ, या क्या चीज हूँ, या क्या मैं आपकी लाइफ में ऐड कर सकता हूँ। तो फिर आप ये करिए, जो आप अपने नॉलेज को धीरे धीरे इंप्रूव करिए, फिर काम भी करते जाइए, नॉलेज भी इंप्रूव करते जाइए। उससे ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मोर ऑप्शंस पता लगेंगे। नहीं, आपको अभी एक चीज पता है, जो सपोज दैट, बाईस, मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, डेफिनेटली। वर्कआउट के रिलेटेड। जैसे सपोज दैट आपको ये चीज आपको बता दिया कि बाइसेप की वर्कआउट ऐसे होती है, ऐसे करके करना होता है डंबल से। आपको एक चीज पता है, सिर्फ ऐसे ही बाइसेप की वर्कआउट हो सकती है। अगर आप फिर इस फील्ड में नॉलेज लेते हैं, या पढ़ाई करते हैं, या किसी ऐसे मेंटोर से मिलते हैं जो आप उसको उस फील्ड में बहुत सारा नॉलेज है, फिर आपको वो बताएंगे कि नहीं, ये तो एक एक रास्ता है, इसके अलावा भी 3 रास्ते हैं जो आप वहां पहुंच सकते हैं सेम ही चीजों पे। आप इसके अलावा भी 3 रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो वो फिर यस। आपके पास ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपको किसी भी फील्ड में आपको नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।
कुछ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भले ही सक्सेस ना मिले, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली दूसरों से तो इतना जरूर तजुर्बा ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास नॉलेज ज्यादा होगा, और हम अपने आप को उस फील्ड में फिर ये कर सकते हैं, जो मतलब सपोज दैट हम सक्सेस नहीं हुए, लेकिन हमारे पास फेलियर होने का बहुत बड़ा रास्ता भी पता है, और कैसे फेलियर हुए। अगर हम अपनी फैमिली में किसी को ये चीज स्टार्ट करवाते हैं, तो हम फेलियर सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा ऐसा ज्ञान है जो सक्सेसफुल लोगों के पास नहीं है, कि मैं फेल हुआ हूं तो मैं किन किन गलतियों से फेल हुआ हूं। तो फिर क्या आप नहीं उनको ये करना बता है वो सकते तो हैं जो हमें आप, पता चल जाएगा। हाँ, आप ये गलती मत करिए जो मैं इस गलती से फेल हो गया हूं, आप ये चीजें तो बिल्कुल भी ना करिए। बाकी आप दूसरी चीजें करिए, आपको सक्सेस इजीली जल्दी मिल जाएगी। ये सब चीजें हैं। डेफिनेटली। और दूसरा बहुत क्वेश्चन अच्छी जो चीजें बताई। यस। और यस, दूसरा कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो था, जैसे कुछ लोगों को स्टार्ट करना है अपना बिजनेस वगैरह, जो भी चीजें, अपने प्रोग्राम्स, अपने मॉड्यूल्स, या फिर ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह, जो सब चीजें लगाना है, लाना है मार्केट में। एक्चुअली ऐसा है, जो ऑनलाइन मार्केट आजकल इतना इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, या इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं सक्सेस हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन चल रहा है। इंडिया में तो सभी बोल रहे हैं, सभी मतलब हर चीजों में डिजिटल डिजिटल डिजिटल। तो फिर यार हम लोग क्यों डिजिटल नहीं आ सकते? अपना जो भी, आप जिसके पास भी जो भी नॉलेज है, आप उसको गेन करना स्टार्ट करिए। आप जिस भी फील्ड में है, फिटनेस में है, लाइक आप इंजीनियरिंग में है, या फिर आप ऑटोमोबाइल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर, हेल्थ कोच, आप सपोज दैट जिस भी फील्ड में है, न्यूट्रिशन जो भी है, तो आपको उस नॉलेज को, जो भी आपके पास आपने सीखा है एक दूसरे से, कहीं से, टीचर से, कोर्स से, बुक से, अपनी डिग्री के दौरान, तो उसको आप कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन लेके आइए, ताकि आप एक दो लोगों को बताने से अच्छा है, जो आप वो नॉलेज धीरे धीरे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो, सबको पता चले जो ये चीजें ऐसी है। अगर आपके पास थोड़ा कम भी नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उस पर शेयर करते हैं, तो आपको जितना है और जो कम है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, या मैसेज डीएम वगैरह करते हैं, जो आपकी नॉलेज को इनहेंस करते हैं, हर चीजें करते हैं। तो जब तक आपके पास फुल, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस पहली बात तो आपको उस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये क्या है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा सक्सेस होने में। तो ये सब चीजें आप पूरा ज्ञान लेके, उसके बाद ही उस फील्ड में एंटर करें, ताकि आपको दिक्कतें आएंगी तो आपको पता है, जो ये 1 ईयर्स का गेम नहीं है, 2 ईयर्स का गेम नहीं है, 10 ईयर्स लगने वाले हैं। तो इसमें यस। दिक्कत आएगी तो फिर आप डीमोटिवेट होने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पता है एंड में रिजल्ट तो 10 ईयर के बाद ही मिलना है। जब जितना अभी ज्ञान अपने आप में डाल सकते हैं, वो डाल लो, और बाकी अपना जो भी बनाना है, जितना अपना धीरे 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 मार्केट जो भी पकड़ना है, आप मार्केट में, या फिर अपने आप पूरे पीपल्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाओ, और उसके बाद अपना ज्ञान, जब हर कोई यही कहता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान के आगे हर यस। कोई झुकता है। और ये इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अपना नॉलेज यस। इकट्ठा करिए, उसके बाद फील्ड में जाइए। थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि मेरे से सारा कुछ लूट लो, लेकिन मेरा ज्ञान कभी नहीं लूट पाओगे आप। यस। हाँ, सो या बहुत या अच्छी या चीजें या बताई हाँ, आपने। बहुत बहुत अच्छी ये चीजें भारत, बताई। जो हाँ, लोग ये, बिजनेस कर रहे हैं और जो शुरू करना चाहते हैं, हम एक जो नए हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जो लोग नए हैं उनके लिए हम एक प्रोग्राम भी चलाते हैं कि मोनेटाइज योर स्किल। आज आपके अंदर कुछ स्किल है पर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपको सारा कोचिंग देते हैं कि आप जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपग्रेड इंडिया करके हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे आप इसके बारे में हम कोचिंग करते हैं। राइट। सो बहुत बढ़िया चीज बताई प्रशांत जी आपने। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये जो सारी चीजें आपने बताई, अपनी पूरी जर्नी जो बताई अलग अलग तरीके से, तो हर एक मॉर्निंग में लाइक मोटिवेशन मिल जाता है, तब कुछ वीडियोस हम देख लेते हैं और मोटिवेट हम हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और कुछ काम 2 घंटे 3 घंटे कर लेते हैं। लेकिन
हर एक सुबह उठ के जाना, जिम में जाना या फिर कोई भी बिजनेस जो कर रहा है वो बिजनेस के ऑफिस पर जाना। लाइक मेरा काम है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करती हूँ और नेटवर्क इंडस्ट्री में भी काम करती हूँ। तो हर एक मॉर्निंग में मोटिवेट होके, खुद से मोटिवेट होके कुछ जाना पड़ता है, तभी हम काम कर सकते हैं। तो आपके लिए एक Yes. ऐसी चीज क्या है, एक लाइन में बताइए कि हर एक मॉर्निंग में आपको ऐसा क्या डिजायर होता है कि आप उठ के वो चीज करने के लिए जाते हो और खुशी खुशी करते हो वो चीज। एक्चुअली मैं इस सवाल का मैं आंसर देना चाहूंगा। तो एक्चुअली ऐसा है, जो जो भी जितने भी लोग हैं ये सब ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे वर्क हैं, जो हर चीजें हैं जिसमें आप अगर मॉर्निंग में सुबह हर चीज जो भी आप काम कर रहे हैं मॉर्निंग में अगर आप सुबह उठते हैं, आपने भारतवर्ष की एक प्रथा है और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जो 4 बजे का जो मॉर्निंग टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। यस। उसमें हाँ, उसमें अगर आप जब उठते हैं तो आपको मतलब आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। आप समय से पहले उठ गए, सूरज से पहले उठे हैं, सूरज की पहली किरण जब आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे स्रोत में बनता है। ये सब चीजें होती है और उसके बाद सुबह उठने के बाद आप अपनी पूरी दिनचर्या को ना प्रोडक्टिव लाइफ में बदल सकते हो, एकदम अच्छे से। आप अपने टाइम मैनेज कर सकते हो, हर चीज मैनेज कर सकते हो, वर्कआउट मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो मॉर्निंग मॉर्निंग में उठने का। और अगर जो लोग सुबह मॉर्निंग में उठने में दिक्कत करते हैं या ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ ऐसी बिजी, मतलब बिजी नहीं बोल सकते उसको, ऐसे ऐसे चीजों में वेस्ट कर रहे हैं जहाँ उसको अपने टाइम नहीं देना चाहिए। उससे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला, बस खाली नुकसान नुकसान होने वाला। तो ऐसे जगह पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे जगह पे अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जैसे कि 12-1-2 बजे रात तक अपना मोबाइल चला रहे हैं बिना बिना मतलब कि कुछ नहीं कर रहे, उसमें आपकी नींद भी खराब हो रही है, हर चीजें खराब हो रही है। तो आपकी नींद खराब होगी तो आपके टाइम पे उठ नहीं पाएंगे, टाइम पे नहीं उठेंगे तो फिर आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग जाएगी जिससे आपके शरीर में आलसपन आने लग जाएगा। आलस आने का मतलब है फिर आप अपना जो कर रहे हैं वो चीजें आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिन का जो इंसान अच्छे से अच्छे लेवल पे है उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो एकदम नॉर्मल है उसके पास भी 24 घंटे, हर किसी के पास 24 घंटे। पता ही है, हाँ, लोग ये कर जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो वो अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल है, जो है इंटरमीडिएट है, जो एडवांस है, ये सब अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं। इसी सब चीजों पे पूरा, इन सब चीजों का सोना, अपने प्रोडक्टिव बनाना, अपने दिन को अच्छे से अच्छे लाइफ स्टाइल में चेंज करना, डाइट का ध्यान रखना, योग साधना, और अपने वर्कआउट्स का ध्यान रखना, हर चीज का ध्यान रखना, ये कुछ चीजें से आदमी सक्सेस पर धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है और अपने आप में सक्सेसफुल वो फील करने लगता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये जो आप सोचते हो वो आपके साथ होता है, ये रियलिटी है। यस। ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे को पता है, मैं जो चीजें सोच रहा हूँ वो डे बाय डे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ। या। और ये थैंक यू सो जो भी मच। मेरे फैन, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे को जानते हैं, 1 to 1 जो भी मेरे को जानते हैं, वो अभी मेरे को देख के उनको रियलाइज हो रहा होगा जो ये सही बोल रहा है, कि जो पहले मैं कैसा दिखता था जब मैं कॉलेज टाइम में था, और अभी मेरी पर्सनालिटी देख के वो सोच रहे होंगे तो हाँ, ऐसा हो सकता है। आपकी रील्स भी वो स्क्रॉल करेंगे ना तो वहां पे भी दिखेगा। हाँ, यस। बहुत सही बताया। एक दो बुक्स भी है इसके बारे में। मिरेकल मॉर्निंग करके एक बुक है और एक है 5 AM क्लब करके, बहुत अच्छी बुक है कि मॉर्निंग में हमें जल्दी क्यों उठना है और उठ के करना भी क्या है, वो भी चीज पता होनी चाहिए। और लेकिन सब, हाँ, क्योंकि और सिर्फ मैं, उठना है ऐसा पता होगा तो कोई नहीं उठेगा, करना क्या है वो पता होगा तो जरूर से लोग उठेंगे, राइट? नहीं, तो एक एक्चुअली घंटे का टाइम जो एक्चुअली हमारा देखो, होता है। यस। अभी मैं सॉरी, मैं बीच में इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अरे इट्स तो ओके। यस, फाइन। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, एक्चुअली देखो, हर किसी को अपना गोल तो पता है, मेरे को जाना कहाँ है वो हर किसी को पता है, बट ये चीज नहीं पता है कैसे जाना है, और कितने
जल्दी पहुंचना चाहिए वहां पर, नहीं तो हम लेट हो गए ना तो फिर हमारे लिए वो खाली जगह मिलने वाली नहीं है। ऑलरेडी वहां कोई पहुंच चुका रहेगा। तो वो सब चीजें सोच समझ के अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए हर किसी को। आप अगर गोल के ऊपर फोकस करते हैं ना, आप लोगों को कुछ चीज देने के ऊपर फोकस करते हैं, तो नॉलेज हो या कुछ ऐसा हो, तो फिर आप अपना सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। आप अपने यस। सक्सेस में एक कदम आगे रोज बाय रोज, डेली बाय डेली इंक्रीज करते जा रहे हैं। और मैं जैसे कि मैम ने बोला है कि एक बुक मिरेकल मॉर्निंग करके है, और जो भी बुक है ऐसी ऐसी बुक है, आपको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ने से ये होता है ना, जो आपको अच्छी नॉलेज मिलती है, और प्लस में आपकी रीडिंग स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। आपको वर्ड वगैरह ये सब चीजें अच्छी तरह से पता चलता है। और इन सब चीजों के साथ साथ मैं एक चीज और हर किसी को बताना चाहूंगा। मैं एक बुक, आप हर कोई जानते होंगे इसके बारे में, मैं वो दिखाना चाहूंगा। ये हर किसी को पढ़नी चाहिए और यस, हर किसी के पास डेफिनेटली। होनी चाहिए, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हर किसी के पास होनी चाहिए। यस, डेफिनेटली। सारी बुक जो लिखी है ना अभी, जिन्हें जितने भी ऑथर ने जो बुक स्टार्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी में से इंस्पायर होके लिखते हैं। मैंने अभी अभी एक लेख ये पढ़ा था, उसमें श्री भी बताया गया था ये कि बुक गीता होनी जी चाहिए है एक हर किसी ऐसी के बुक पास, है। श्रीमद् भागवत गीता। यस। यस। जितना आपके समझो जीवन उतना में कम जो भी है ये। आपके जो जीवन में जो भी समस्या, जो भी कठिन परिस्थिति है ना, आपको किसी के पास किसी चीज के आंसर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं ना, तो आप जो भी आप मुश्किल में जहां भी फंसते हैं, उसमें उससे निकलने का रास्ता सारा बता रास्ता। रखा है। या तो आप या तो आप खुद उस फील्ड में महारथी हो, फंस गए हो, फिर भी निकल सकते हैं। या उसमें ज्ञान ना हो तो आप किसी गुरु या अपने मेंटोर से ज्ञान लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भागवत गीता का यस। ज्ञान हर किसी के पास होना चाहिए, हर किसी के पास। ये कोई एक यस, तरीके से डेफिनेटली। ऐसा नहीं देखना चाहिए ये धर्म धर्म का ये वो बुक है, ऐसा इसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मैं बोल रहा हूँ, ये ज्ञान का वो सागर है, जैसे इसमें हर प्रॉब्लम, हर चीजों से बाहर निकलने का पूरा रास्ता है। और ये एक तरीके से जो इसको पढ़ता है तो वो मतलब पॉलिटिकली, अपने हेल्थ, अपने गोल, फोकस, हर चीज के बारे में नॉलेज एक ही जगह, एक सारी ही बुक चीजें में मिल मिलती जाती है। है। यस, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया चीज़ बताई आपने पंकज जी। बहुत अच्छा हुआ कि आपने गीता जी का यहाँ पे नाम लिया। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी उसके लिए, क्योंकि गीता जी एक ऐसी बोल सकते हैं ना कि ऐसी नॉलेज का पिटारा है ऐसा, कि जहाँ पे आपको कोई भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां से मिलेगा। राइट। सो हम आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमें नए जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या करना चाहिए, और अगर मोटिवेशन अगर मॉर्निंग में नहीं है तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए। एक चीज मैं वहां पे एडअप करना चाहूंगी कि अ, जैसे आपने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, तो वहां पे ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे शाम को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो नींद हमारी होती है वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है। राइट। यहाँ पे जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, 2 बजे की जो नींद होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। उसके बाद हम अगर नहीं भी सोते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये जो घंटे होते हैं ना वो बहुत ही मायने रखते हैं हमारी बॉडी को हीलिंग करने के लिए। राइट। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी, ये सारा नॉलेज हमें देने के लिए। हम अभी आगे बढ़ेंगे कि आपनी आपकी ये जो स्टोरी है उसका मेन किरदार कौन है लाइक किसी के लिए होता है, थोड़ा बहुत तो आपने हिंट दे दिया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज एक ही लाइन में सुनना चाहेंगे कि वो कौन है कि जो हर सुबह आपको मोटिवेट रखता है कि भाई नहीं, मुझे मेरी जर्नी में आगे बढ़ना है, मुझे इंडिया को हेल्दी बनाना है और मुझे सारे मेरे आसपास के लोगों को एक हेल्दी लाइफ देनी है। यस। वैसे मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत बहुत बड़ा सेल्फिश किस्म का इंसान हूँ। ये पहले एक चीज आप ये चीज समझ लीजिए, मैं बहुत बड़ा सेल्फिश हूँ। क्योंकि मेरे को ये है सेल्फिश, मैं सेल्फिश इस चीज में हूँ
क्योंकि मैं जो अपने मैं जब तक सेल्फिश नहीं बनूंगा ना, तब तक मैं अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो आप जितने भी आपके जो ऐसे लोग हैं जो कि आपको नीचे की तरफ ले जा रहा है, आपको लग नहीं रहा, वो काम बोल नहीं रहा आपसे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे चीजें कर रहा है जिससे आपका जो यूटिलाइज वाला टाइम है ना, वो आप कहीं ना कहीं गलत जगह लगा रहे हैं। तो इस चीज में आप सेल्फिश बनिए पहले, और अपने आप को ग्रो जब धीरे धीरे करेंगे ना, जब अपने सेल्फिश बनेंगे तो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना तो आपका कोई दोस्त रहेगा, ना आपका कोई दुश्मन रहेगा, कोई नहीं रहेगा, आपको किसी से मतलब नहीं है। तो फिर आपको कोई पूछे, आप तो किसी से बात भी नहीं करते, किसी को कुछ हेलो भी नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, तो आपको आपको क्यों कोई बोलेगा? तो फिर आप ये आपके दिमाग में ये रहेगा कि भैया मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना लेवल अप करता हूँ, मैं अपने आप यस। आपका नेटवर्क शायद नहीं आ रहा प्रशांत जी। सो सॉरी फ्रेंड्स, प्रशांत जी का नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इफ ही कैन ज्वाइन अगेन। ही may join in a few minutes. सो बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत जी ने बताया कि हमें हमारी जर्नी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और एक ऐसा जो एंटरप्रेन्योर है कि जिसको अभी जस्ट स्टार्ट करना है, तो उनको भी क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, नॉलेज कैसे लेना है। और एक ऐसी चीज़ कि जहाँ पे हम देख पाए कि हम सिर्फ नॉलेज से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। नॉलेज को मोनेटाइज करना भी आना चाहिए, नॉलेज से पैसे कमाना भी हमें आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है एज ए एंटरप्रेन्योर हमें करनी होती है। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि जो अभी ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है, कुछ ना कुछ अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम कहीं पे भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि साल में 5 बिजनेस करना शानदारी नहीं होती है। साल में एक बिजनेस कंटिन्यूअस करना वो हमारी शानदारी होती है, राइट। सो शायद पंकज प्रशांत जी आ गए हैं। और यस। यस। एक्चुअली एक्चुअली मेरा मेरा नेट इंटरनेट खत्म हो गया था। इट्स ओके, सॉरी इट्स मैं ओके, इसके लिए इट्स माफी चाहूंगा। ओके सर। डिजिटल मीडिया का एरा है तो थोड़ा बहुत नहीं, इश्यू तो रहेगा, इट्स एक्चुअली ओके। एक्चुअली ऐसा है, ये थोड़ा जटिल एरिया है, तो यहाँ नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को भी पता चले कि हम कहाँ से काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसे मेट्रो सिटी में तो नहीं बैठे हैं, फिर भी हम हमारा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वहां से भी उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगा। यस। तो प्रशांत जी, हम अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपने अभी जो सारी चीजें आपकी जो बताई, उसमें अभी आपका नेक्स्ट गोल जो है वो क्या है? आपका 5 ईयर का, 10 ईयर का, जो भी गोल है, आपने थोड़ा बहुत तो बता दिया है, लेकिन मेन जो गोल है आपका कि आपको ये फील्ड में आगे बढ़ के क्या करना है, वो हम जानना चाहेंगे सिर्फ एक लाइन में। ये मेरा मेन जो है, जितने भी अनहेल्दी लोग हैं जो भी मेरे से जुड़ पाए, मैं उनको जो भी प्रॉब्लम फिटनेस से रिलेटेड या फिर ऐसा दिक्कत है, वो सबको मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूँ एज ए फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा ये टॉक शो का रहेगा कि आपकी जो सर्विसेज है, थोड़ा उसको डीप में समझाए, कि ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे, तो उनको पता चले कि आप क्या कर रहे हो और उनको आप कैसे हेल्पफुल हो सकते। यस। हेलो।
यस हेलो, आवाज आ प्रशांत। रही? आई एम ऑडिबल? यस यस यस, आ रही है, आ रही है, यस। आपको क्वेश्चन तो सुनाई दिया कि वापस रिपीट कर नहीं, दूं? आप सॉरी, आप थोड़ा रिपीट करिए क्वेश्चन। हाँ। अभी आपकी सर्विसेज जो है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या सर्विसेज देते हो और वो लोग आपको क्यों चुने। आपकी ऐसी एक यूएसपी, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर तो इंडिया में ले लो कि बहुत सारे हैं, लेकिन प्रशांत जी ही क्यों, उसके लिए एक पॉइंट में आप कुछ बताइए, और बाद में आपकी सारी सर्विसेज है कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हो और कैसे देते हो, वन टू वन ग्रुप्स वेबिनार कैसे आप प्रोवाइड करते हो, और फ्यूचर में आप कैसे करने वाले हो, फ्यूचर प्लान भी क्या है वो भी आप बता सकते हो। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली अभी ऐसा है जो मैं पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ, वो उसका मैंने सर्टिफिकेशन कर रखा है एंड डाइटिशियन एंड तो अभी आपकी वॉइस मैं कट रही है। 2013 से मैं अपने ऊपर ट्रेन कर रहा था। मेरे पास कुछ ऐसी क्लाइंट अपने आप को पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया इस फील्ड में। उसके बाद मेरे पास 2 क्लाइंट ऐसे हैं आपकी कर रहा वॉइस हूँ, नहीं आ रही प्रशांत जी, और उनका थोड़ा। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस फील्ड में। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मेरे से ही क्यों इस चीज के बारे में सीखे या ट्रेनिंग ले या फिर टेस्ट ले। तो मैं इसको ज्यादा लंबा खींचने जाऊंगा, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा इस चीज के बारे में। मैं मैं बेसिकली अभी सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अपने डाइट मेंटेन करने के लिए भी मैं इस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इस फील्ड में डाइट अपनी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपकी लेवल अच्छा हो तो बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। तो मेरे इंडिया में बहुत ऐसी जगहों पर मेरे ट्रांसफर होते रहे हैं, और जहां मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए मैं आता जाता रहा हूँ वहां रुके रुके। तो मैंने उस एरिया में जिम वगैरह हर चीज वगैरह मैंने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ के कोचेस से मिले, उनके ट्रेनरों से मिला, उन लोगों से मिला। मिलने के बाद ये पता चला 95% लोगों के पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, थियोरेटिकली नॉलेज नहीं है, बस मैं अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरों से सीख रहे हैं नॉर्मल तरीके से। वो अच्छे से मतलब गाइड भी नहीं कर पा रहे, कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये गलत बोलने के लिए मैं किसी भी ट्रेनर को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ना सप्लीमेंट की, ना डाइट की, ना वर्कआउट की, किसी चीज की नहीं। तो फिर मेरे को ये पता चला कि मैंने हर जगह लगभग लगभग स्टेटों में घूमने के बाद तो मेरे को ये पता चला सारा ओवरऑल कि यहाँ पर तो यार जो भी ट्रेंड कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि सामने वालों को क्या करना है, क्या देना है, क्या चीज करना है। बस एक्सपीरियंस, बस थोड़े मोड़े ऐसे सीख लिए, कहीं से कुछ कर लिया। अपनी जिम, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसने 20 लाख 50 लाख लगा के अपना जिम डाल लिया, खुद ही ट्रेनर बन गए। ट्रेनर को 50,000 60,000 या न्यूट्रिशन को 60,000 70,000 सप्लीमेंटेशन वाली ऐसी मिला के 2 ढाई लाख रुपए का मंथ का खर्चे से बचने के लिए। तो इस सब चीजों में बहुत सारी गलत चीजें ऐसी होती है कि आप जैसे ही जिम में एंटर करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको कितने दिन में बॉडी बनवानी है? 2 महीने, 2 महीने से स्टार्ट होता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो आप या कोई बोलेगा अरे यार 2 महीने में ये बंदा दिख रहा है, ऐसा ऐसा बन जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल बन जाएगा। अब उसी में ये ऐसा होता है कि उसको बॉडी में गलत चीजें, जो भी चीजें डाल रहा है, उसको सामने वाले को उसको पता ही नहीं है उसकी बॉडी में क्या जा रहा है। जो ट्रेनर है उसको भी नहीं पता उसकी बॉडी में क्या दे रहे हैं, और फिर जाके वो भी ट्रेनर भी कहीं और दूसरी जगह से उठा के ला रहा है। अरे यार तुमको ये चीज तो पता होना चाहिए कि सामने वाले को दे रहे हैं क्या, और सामने वाले को पता होना चाहिए कि भैया तुमको ये दे रहे हैं, तुम्हारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी हो सकता है। डॉक्टर से इसका 1 to 1 टच में रहना हमेशा। तो ये सब चीजें कोई नहीं बोलेगा। 200 500 रुपए की ऐसी चीजें ला के बॉडी में डाल देगा, सामने वाले का ऑर्गन बनेगा, बाहर से एकदम पूरा फिट दिख रहा है, अंदर से कुछ नहीं है। पता नहीं कब क्या होगा, कब कहाँ चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है उस चीज़ों का। तो ऐसे ट्रेनरों से बचे। और मेरे को ज्वाइन करने के लिए मैं यही चीज बोलूंगा, आपको फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, प्लस में आपको डाइटिशियन, प्लस में आपको न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन से डिग्री डिग्री होल्डर, ये सब चीजें आपको एक ही जगह मिलने वाली है।
वाह, आपको किसी सुपर। अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं है मेरे पास कि मैंने दूसरे से एक ऐसा ज्ञान लिया, सुनी सुनाई बात ली और अपने अंदर डाल दिया और मैंने मान लिया कि मैं यूट्यूब हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं। मैंने थियोरटिकली डिग्री उस फील्ड में, उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेशन, ये सब चीज लेने के बाद मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो एटलीस्ट मेरा यही फोकस है कि मैं किसी से कम ये कम मतलब का ये है, जो मैं किसी से कम चार्ज वगैरह ये सब चीजें नहीं है। मैं ये सब चीजें मैं देना चाह रहा हूँ जो एटलीस्ट हर किसी को नॉलेज हो, जो उसकी बॉडी में क्या जा रहा है, वो कैसे फिट रहे, कैसे वर्कआउट करना चाहिए, किस समय पे क्या चीज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीजें आपको थोड़ा 10%, 2%, 20% समथिंग नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। बीमारी से तो बचे रहेंगे, बीमारी से जितना लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे, आप अपनी लाइफ को उतने आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने, आप क्या कर रहे हो और कैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज अकेला भी काफ़ी नहीं है और विदाउट नॉलेज भी हम कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज और प्रैक्टिकल का एक संगम हो जाए और उसके बाद हमारी मेहनत जो है लोगों तक पहुंचने की, वो अगर मिल जाए उसमें, तो बहुत ही बड़ा कारवा हो सकता है वहां से। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से आपकी जर्नी बताई, बहुत सारे लोगों को यहाँ से अच्छी चीज़ें जानने को मिली होगी और उसकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एक ऐसी जर्नी के बारे में कि जहाँ पे कुछ ना कुछ हर्डल्स भी आते हैं हमें, तो भी हमें उठ उठ के फिर से वहाँ से शुरू करना है, राइट। सो एक ऐसा इंस्पिरेशन स्टोरी आपकी रही और बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं एज अ हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो पता चली हेल्थ के बारे में, आपसे कॉल पे बात हुई थी तब भी और आज भी बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मुझे मिली। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, और हम आशा करेंगे कि हम इससे भी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाए और उसके ऊपर आपकी स्टोरी को लेके जाए, और एक हर एक एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे देख रहा है हमारा ये शो, एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हर एक एंटरप्रेन्योर को हम वहाँ पे लेके जाए और एक बड़ा प्लेटफॉर्म देके उनको पूरे इंडिया में उनको फेमस बनाए, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं डेनिशा शाह, ये शो अभी हम लाइव जो है हम एंड करेंगे, और वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आपने थैंक यू मौका दिया मेरे को एवरीवन बोलने का, जिन्होंने यहाँ लोगों पे तक पहुंचने लाइव का। ये शो पूरा लाइव शो जिन्होंने यहाँ पे देखा है, थैंक यू सो मच। जो भी नहीं देख पाए हैं जो लोग, वो लाइव मेरा वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भी मैं रख दूंगी प्रोफाइल पे शो। सो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, और हर वेनसडे को हमारा ऐसा कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर को हम बुलाएंगे और उसके साथ हम उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग हर वेनसडे को ज्वाइन कर सकते हो और कुछ ऐसी चीजें जान सकते हो कि जो आपको अपनी लाइफ में, आप बिजनेस करो या जॉब कर रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन लाइफ में कुछ चीजें सारे लोगों को सेम होती है, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन यहाँ से मिल जाएगी। यस, शो थैंक यू सो मच प्रशांत जी वंस अगेन, और हम वाइंड अप करते हैं। थैंक्स वंस ओके। अगेन ऑल ऑडियंस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।